हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का एक लेसन जिसका नेम है रिस्पिरेशन इन प्लांट्स, इसका एक टॉपिक स्टडी करेंगे। जो हमारा टॉपिक है वो है आपके सामने मैंने लिखा है एरोबिक रिस्पिरेशन। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको फर्मेंटेशन टॉपिक बताया था। आपको याद होगा फर्मेंटेशन में मैंने क्या बताया है। फर्मेंटेशन जो है यह एक एनएरोबिक रिस्पिरेशन है और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा कौन सा रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन। फर्मेंटेशन में आपको माइंड आप लोगों ने समझा था कि वहां पर एनर्जी जो होता है बहुत ही लेस अमाउंट में फॉर्म होता है, बहुत ही लेस अमाउंट में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। लेकिन हम जब एरोबिक रिस्पिरेशन स्टडी करेंगे तो यहाँ पर एनर्जी जो होगा मोर अमाउंट में प्रोड्यूस होगा और वह एनर्जी एटीपी के सिंथेसिस में यूज होगा। ओके, तो ये सभी बातें आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो दोबारा मुझसे जरूर पूछिएगा, मैं आप लोग को बताऊंगा। तो हम लोगों ने फर्मेंटेशन टॉपिक को क्लियर कर लिया। फर्मेंटेशन में आप लोग को पता भी होगा, फर्मेंटेशन में दो टाइप का मैंने फर्मेंटेशन आप लोग को बताया भी है। एक था आप लोग का फर्मेंटेशन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक था आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी आप लोग को याद होगा। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है और वह किसके प्रेजेंस में होता है, ईस्ट के प्रेजेंस में होता है। ये भी मैंने आपको बताया है और न होगा तो आप जरूर वीडियो को देखिएगा और आप लोग को क्लियर हो गया। लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन जो होता है ये मैंने आपको बताया था कि ये मसल सेल्स में होता है जहां पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की अमाउंट जो होती है सफिशिएंट होती है और जिससे जो ग्लूकोज होता है जो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ होता है, वह पायरुविक एसिड जो होता है वो अच्छे से ब्रेक होकर उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होकर, और कंप्लीट जब ऑक्सीडेशन होता है बेटा तो आपको पता है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन से आपकी मोर अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। वह मोर अमाउंट में जो एनर्जी होता है उसका यूटिलाइज हो जाता है किसमें, एटीपी के फॉर्मेशन में। तो एरोबिक रिस्पिरेशन जब भी आपसे पूछेगा तो एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है तो आपको याद रखना है यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। जबकि मैंने फर्मेंटेशन जब आपको बताया था तो वहां पर आपको याद होगा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ था। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ये आप लोग तैयार रखिएगा। तो एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होने वाला है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। किसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, तो पायरुविक एसिड। क्योंकि अगर ग्लूकोज हम कहते हैं तो बेटा प्रॉब्लम यह है कि ग्लूकोज कहने पर, क्योंकि ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है वह आपके साइटोप्लाज्म में होता है। ये भी आपको पता होगा, न होगा तो आप जो लोग मेरे वीडियो को देखिएगा आगे मैं आपको बताऊंगा और आपके बुक में भी यह बातें मेंशन की गई हैं। तो आज तक यह क्लियर नहीं हो पाया है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है ये एरोबिक रिस्पिरेशन है कि एनाएरोबिक रिस्पिरेशन। इसीलिए हम लोग ग्लाइकोलाइसिस के टाइम नहीं बताते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। लेकिन जब पायरुविक एसिड मैंने बताया था कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने से जो पायरुविक एसिड बनता है वहां से डिसाइड होता है कि आपका पायरुविक एसिड के ब्रेकडाउन होने से किस तरीके से लॉट्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वह डिपेंड किस पर करता है, तो वह डिपेंड करता है बेटा ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे। अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस सफिशिएंट होगा तो वहां पर एनर्जी मोर रिलीज होगा और वह मोर एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगा क्या, सिंथेसाइज करने में, एटीपी में। कई बार इसीलिए बोल रहा हूं कि आप लोग को तैयार हो जाए कि एरोबिक और एनाएरोबिक में डिफरेंट क्या है। तो जिस रिस्पिरेशन में आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा वह होगा एरोबिक और जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा वो होगा एनाएरोबिक और फर्मेंटेशन। तो ये बातें आप तैयार रखेंगे। तो जब आपके पायरुविक एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है तो उसके कंप्लीट ब्रेकडाउन होने के बाद जब एरोबिक रिस्पिरेशन होता है तो वहां पर आपके दिए गए हैं, आपके बुक में आप देखिएगा स्टेप वाइज दिया गया है कि यह एक स्टेप वाइज प्रोसेस है जिसमें
3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिलीज होता है। यह भी बातें दी गई हैं और साथ में यह भी दिया गया है कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन से रिलीज होता है उसके रिलीज होने से उसके आगे प्रोसेस में कंटिन्यू करने पर आपके ATP का सिंथेसिस होता है। ये भी बातें दी गई हैं। तो आपको मैं फिर बता दे रहा हूं कि एरोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है। तो आप बताओगे एरोबिक रिस्पिरेशन में सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है जिससे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है किसका, तो आपके पायरुविक एसिड का। और पायरुविक एसिड के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद लास्टली 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिलीज होता है और साथ में ATP का सिंथेसिस होता है यह प्रोसेस के दौरान। अब यह जानना है कि यह प्रोसेस होता कहां पर है, तो आप लोग याद रखेंगे कि जो आपका पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होना, पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होना, यह प्रोसेस जो होता है यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आपको याद रखना है, अगर कोई भी पूछता है आपसे कि एरोबिक रिस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है यह सेल के किस पार्ट में होता है, तो आप लोग बताइएगा कि एरोबिक रिस्पिरेशन जो होता है यह सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके, जिसलिए आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि सेलुलर रिस्पिरेशन, मैंने आपको सेलुलर रिस्पिरेशन बताया। और सेलुलर रिस्पिरेशन में सबसे पहले आपको पता होगा कि ग्लूकोज ब्रेक होता है। अब ग्लूकोज ब्रेक होता है तो आपको पता है कि ग्लूकोज ब्रेक होने से पायरुविक एसिड बनता है, ये मैंने आपको बताया है। और यह प्रोसेस ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना, यह प्रोसेस कहां पर होता है सेल में, तो यह प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में। यह प्रोसेस कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म में। अब यह पायरुविक एसिड जो होता है जब एरोबिक रिस्पिरेशन के थ्रू ब्रेक होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन के थ्रू बेटा, तो उस टाइम यह प्रोसेस पायरुविक एसिड से CO2 के 3 मॉलिक्यूल का रिलीज होना, यह प्रोसेस कहां पर होता है, तो यह प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। आप लोग तैयार रखिएगा। तो आपको याद रखना है कि एरोबिक रिस्पिरेशन अगर आपसे पूछता है तो आप बताएंगे यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और अगर एनएरोबिक रिस्पिरेशन जो है यह साइटोप्लाज्म में ही होता है पायरुविक एसिड के ब्रेकडाउन होने के, ठीक ना। पायरुविक एसिड के ब्रेकडाउन होता है, लेकिन यह सब प्रोसेस कहां पर होता है, तो साइटोप्लाज्म में। लेकिन एरोबिक रिस्पिरेशन ऑलवेज बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। अब यह जो पायरुविक एसिड है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में आपको याद रखना है कि पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जो ब्रेक होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया के किस रीजन में होता है, यह भी बातें आप लोग को याद रखना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स रीजन होता है, आप लोगों ने सुना होगा, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप याद रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस वाला जो एरिया होता है वह मैट्रिक्स होता है। तो एरोबिक रिस्पिरेशन का जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वह किस रीजन में सबसे पहले होता है, तो आप लोग बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। और यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जिस प्रोसेस के थ्रू यह पायरुविक एसिड ब्रेकडाउन होता है वह प्रोसेस का नेम होता है क्रेब्स साइकिल। ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो मैंने क्या बताया, एक बार और रिवाइज करके मैं बता दूं। देखिए, आज का हम लोगों का टॉपिक है एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन में मैंने बताया कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ये आपको तैयार रहेगा। तो इसमें मैंने बताया कि किसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहां पर मैंने मेंशन किया है पायरुविक एसिड का। तो पायरुविक एसिड का जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो यह प्रोसेस कहां पर होगा, यह प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि आपको याद रखना है कि एनारोबिक रिस्पिरेशन हुआ था तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ था और एथिल अल्कोहल का। उससे पहले जो प्रोसेस हुआ था ग्लाइकोलाइसिस, आपको याद होगा। और ग्लाइकोलाइसिस जो होता है जिसमें पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, यह कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म। तो ग्लाइकोलाइसिस ऑलवेज याद रखना है, आपके इन जितने भी वनडे एग्जाम होंगे यहां से यह क्वेश्चन बनने वाला है, आपको तैयार रखना है। तो ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड का बनना, यह प्रोसेस जो होता है ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में ब्रेकडाउन होना, यह साइटोप्लाज्म में होता है। जबकि पायरुविक एसिड से आपका CO2 का रिलीज होना, और CO2 के रिलीज होने के साथ साथ लॉट्स ऑफ एनर्जी का रिलीज होना, जो
मोर अमाउंट में एटीपी का सिंथेसिस हो, यह प्रोसेस कहां पर होता है सेल में, तो यह प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये मैंने बताया। इसके बाद मैंने बताया कि अगर पूछ दे कि माइटोकॉन्ड्रिया में यह कहां पर होता है, तो सबसे पहले आप लोग याद रखोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। यह कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में याद रखिएगा, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, पायरुविक एसिड का आपके CO2 के फॉर्म में ब्रेक होना, लॉट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होना, यह प्रोसेस कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कहां होता है? तो अभी मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, मैट्रिक्स में। और यह मैट्रिक्स में एक साइकिल के फॉर्म में होता है यह प्रोसेस, जिसको आपको याद रखना है। वह साइकिल जिस प्रोसेस जो साइकिल होगा, जिसको मैं आपको बताऊंगा, उसका नाम है TCA साइकिल। कौन सा प्रोसेस होगा? TCA साइकिल होगा। लेकिन उससे पहले आप लोग याद रखेंगे कि पायरुविक एसिड जो होगा, आप लोग की बुक में रिएक्शन दिया गया है कि पायरुविक एसिड जो होगा यह ब्रेक डाउन होगा, तो उस टाइम एसिटाइल, आप लोग देख रहे होंगे, एसिटाइल को एंजाइम ए का फॉर्मेशन होगा, एसिटाइल को एंजाइम ए का फॉर्मेशन होगा। और उसके लिए आप लोगों के बुक में दिया गया है जो एंजाइम होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज होगा। ये भी आप लोग के बुक में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और साथ में यह भी दिया गया है कि डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है। ये सब मैं बताऊंगा आप लोग को। तो मैं जो बता रहा हूं आप समझ रहे होंगे कि मैट्रिक्स में होता है यह प्रोसेस, साथ में एक साइकिल चलता है इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में, जिसका नाम क्या होता है? TCA साइकिल। और TCA साइकिल का फुल फॉर्म होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसे इस साइकिल को बताने वाले एक साइंटिस्ट है बेटा, जिसका नाम है क्रेब्स, हैंस क्रेब्स। आप लोग की बुक में ये मेंशन किया गया है, हैंस क्रेब्स। और हैंस क्रेब्स के नेम पर यह साइकिल का एक नेम होता है क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? यह पेपर में नीट में पूछा गया है। क्रेब्स साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक ना। और क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस को स्टार्ट होने से पहले क्या होता है कि पायरुविक एसिड जो होता है यह एसिटाइल को एंजाइम ए में ब्रेक होता है, और जिसके लिए जो एंजाइम होता है आपके बुक में मेंशन किया गया है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। और इसके साथ CO2 रिलीज होता है, और CO2 के रिलीज होने के साथ साथ NADPH ये भी आपके बुक में मेंशन किया गया है। आप लोग जरूर इसको देखिएगा। तो हम लोगों ने यही स्टडी किया है आज के डेट में कि एरोबिक रिस्पिरेशन जो होता है इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, यह प्रोसेस कहां पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। और इस दौरान एक साइकिल भी स्टार्ट होगा, जिस साइकिल का नाम होगा TCA साइकिल। और इसका अनदर नेम होता है क्रेब्स साइकिल। और यह पूरी प्रोसेस कहां पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो इसके आगे मैं अपने अगले वीडियो में आपको और डिटेल बताऊंगा। मैं आशा करता हूं कि अभी तक जितना मैंने बताया वो आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।